सेकेंड क्लास में एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म बताए थे। एलसीएम और एचसीएफ के द्वारा कैसे निकलता है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म मल्टीपल होता है, फैक्टर होता है। मल्टीपल बताए थे, फैक्टर बताए थे। एलसीएम और एचसीएफ, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है। फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ बताए थे, पावर का एलसीएम एचसीएफ बताए थे, उसमें कुछ पावर में बच गया था। जैसे एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन में बताए थे, एलसीएम होता है, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ होता है जैसे 2/3, 4/8, 6/3। तो जैसे एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन का बताए थे, ये फ्रैक्शन है। तो एलसीएम जब निकालना होता है तो न्यूमरेटर इसको बोलते हैं। ये सब आप लोग को बताया था कि ऊपर का न्यूमरेटर होता है, नीचे का डिनोमिनेटर होता है। तो एलसीएम जब निकालते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, जो ये सब हम लोग को बताए थे। जैसे इसका निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब निकालना होगा तो 2, 4, 6 का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 4, 6 का एलसीएम आएगा 12। 2, 4, 6 का एलसीएम आएगा 12। एलसीएम जब निकालना तो नीचे का एचसीएफ, तो 3, 8, 3 का एचसीएफ आएगा 1। एचसीएफ आएगा 1, एचसीएफ आएगा 1। ये निकाले हैं ना एचसीएफ कैसे निकलता है, ये आप लोग को बता दिए थे। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, या पीछे का वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा 383 का एचसीएफ कैसे निकलता है। तो एचसीएफ इसका 1 है। तो जब एलसीएम हमसे इसका पूछा जाए कि एलसीएम इसका क्या होगा, 2/3, 4/8, 6/3 एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम कितना है 12, एचसीएफ कितना हुआ, इसका एलसीएम आएगा 12। यही जब हमसे आप एचसीएफ पूछेगा कोई तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो 2, 4, 6 का एचसीएफ आएगा 2, 4, 6 का एचसीएफ आएगा 2, और 3, 8, 3 का एलसीएम आएगा 24। तो जब एचसीएफ इसका पूछेगा तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाले हैं 2 आया है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाले 24 आया है। एचसीएफ आ जाएगा 1/12। समझा कि नहीं? समझे जो नहीं? कोई दिक्कत? तो एलसीएम और एचसीएफ ये हुआ फ्रैक्शन का। एक और हम आपको बताए थे, पावर का एलसीएम और एचसीएफ। तो पावर का एलसीएम और एचसीएफ बताए थे। जैसे एक बताए थे कि 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 6, 5 पे पावर 12, इसका एलसीएम और एचसीएफ बोले थे। तो जब एलसीएम और एचसीएफ बोले थे तो एलसीएम जब निकलता है, जो मैक्सिमम पावर होता है सेम बेस पे, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर एक्सपोनेंट पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो जब सेम बेस पे जितना जब सेम बेस है, ये 5 है, ये 5, तो बेस सेम, पावर अलग अलग। तो जो सबसे ज्यादा जो बड़ा पावर होगा वो एलसीएम होगा। तो एलसीएम हो जाएगा 5 पे पावर 12। एचसीएफ जब होता है सेम बेस पे जो सबसे कम पावर होगा वो होता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5 पे पावर 1 = 5। एलसीएम और एचसीएफ। और एक एग्जांपल देखिए, निगेटिव पावर का आपको बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। फाइव पे पावर -1, 5 पे पावर -3, 5 पे पावर -6। इसका एलसीएम और एचसीएफ हमसे पूछा जाए कि 5 टू द पावर -1, 5 टू द पावर -3, 5 टू द पावर -6 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? 5 पे पावर 1 एलसीएम इसका क्या होगा? 5 पे पावर 1 -1, 5 पे पावर -1। यस। एचसीएफ 5 पे पावर -6। क्यों? उसमें तो, इसमें पावर तो ज्यादा है। पावर कहाँ ज्यादा है? पावर कम है, -6 है। -6 मतलब -1 से छोटा है,
यही ना, -1 से -6 छोटा, इसलिए एलसीएम बड़ा वाला होता है, जो बड़ा है। -1 जो है -6 से बड़ा है, इसलिए एलसीएम क्या हो गया 5⁻⁻1। एचसीएफ क्या हो गया, जो कम वाला है 5⁻⁻6। सेम बेस पे जब रहेगा ये तब, अलग अलग बेस पे रहेगा तो ये नियम नहीं लागू होता है। और देखिए कहिएगा कि ऐसा क्यों माइनस में होता है, इसका देखिए दूसरा तरीका से हम बताते हैं निकालने का। एक एक्सपोनेंट और पावर में आप पढ़े होंगे कि x पे पावर -1 का मतलब होता है 1/x। एक्सपोनेंट एंड पावर, किसी पे पावर -1 का मतलब 1/x नहीं, या x पे पावर -3 का मतलब 1/x⁻³ नहीं। ये तो यहाँ क्या है 5⁻⁻1, तो 1/5 इसको लिख सकते हैं, ये 1 दे देते हैं इसको। 1/5⁻³ इसको लिख सकते हैं, इसको 1/5⁶ लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम ये सिंपल में लिख सकते हैं, जो ये ऊपर में लिखा वो ही लिखा हुआ। तब फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ बताए थे, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ बताए थे कि जब एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तब एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे तो 1 1 1 का एलसीएम 1। अब एचसीएफ हम आपको बताए थे 5⁻1, 5⁻3, 5⁻6। तो जो सबसे कम पावर होता है वो क्या होता है एचसीएफ। एलसीएम बराबर न्यूमरेटर का एलसीएम बटे डिनोमिनेटर का एचसीएफ। हर इसको हिंदी में हर बोलते हैं, इसको अंश। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 नहीं, तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 5⁻1। जैसे कि x⁻⁻1 बराबर 1/x, तो 1/x को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं कि x⁻−1 को 1/x लिख रहे हैं तो इसको भी इस ढंग से नहीं लिख सकते, दोनों तरफ से होता है, रिवर्सिबल होता है। इसको जी ऐसे लिखेंगे तो इसको भी इस ढंग से हम लिख सकते हैं, रिवर्सिबल होता है। तो 1/5 को 5⁻⁻1 लिख सकते हैं, इसलिए एलसीएम क्या है 5⁻⁻1, जो कि हम पावर के रूप में बता दिए थे डायरेक्ट निकालने के लिए। ये फ्रैक्शन के रूप में बताएं, फ्रैक्शन में भी हम निकाल सकते हैं। इसका एचसीएफ भी देखिए तो ये आएगा 5⁻⁻6 आएगा। एचसीएफ बराबर 5⁻⁻1 को हम लिखेंगे 1/5, 5⁻⁻3 को लिखेंगे 1/5⁻3, 5⁻⁻6 को लिखेंगे 1/5⁻6। एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना, फ्रैक्शन में लिख दिए। एचसीएफ जो होता है अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। तो 1 1 1 का एचसीएफ क्या आएगा 1, एलसीएम 5 5⁻3 5⁻6। तो एलसीएम क्या होगा, सेम बेस पे जो मैक्सिमम पावर होता है वो होता है एलसीएम, 5⁻6। इसको हम लिख सकते हैं 5⁻⁻6। ये एलसीएम एचसीएफ हुआ। ये पावर के डायरेक्ट हम निकालने बताएं। ये फ्रैक्शन के रूप में, पावर को फ्रैक्शन के रूप में तोड़कर हम निकालें। तो पावर समझ गए होंगे कि पावर क्या होता है। ये एक्सपोनेंट एंड पावर का ये चैप्टर में ही आएगा, ये आपको नियम या नोट कीजिएगा तो नोट कर लीजिएगा। एक्सपोनेंट एंड पावर, बेस एंड पावर, जो ये बेस हुआ ये पावर, इसका एक्सपोनेंट भी नाम होता है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो कुछ आपको प्रॉब्लम हो या जो चैप्टर पे आप कहिएगा बनाने, उस पर भी बनाएंगे, कुछ बताइए। और एक बैच और स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे 10th का एग्जाम बिहार बोर्ड का, 10th का बिहार बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ गया है। तो उस पर जैसे 50 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, जैसे मैथ का, साइंस का। ऐसे मैथ साइंस ही ज़्यादा पढ़ाते हैं, मैथ ऐसा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, साइंस भी पढ़ाते हैं। तो मैथ में 50 वो ऑब्जेक्टिव देंगे, जिसमें कि 40 को बच्चे को बनाना होता है बिहार बोर्ड में।
तो 50 वो ऑब्जेक्टिव हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, उस पर 50 वो क्वेश्चन आज आपको भेज दिया जाएगा डीवीडी से या सैंपल पेपर से, उसको बना कर रखिएगा, नेक्स्ट दिन उसका सॉल्यूशन देंगे 50 वो ऑब्जेक्टिव का, जो कि 10th बैच के लिए स्पेशल रहेगा। और देखिए अब ये हो गया, बताएं आपको एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म, पावर का बता दिए, फ्रैक्शन का बता दिए, एक अब डेसिमल का बच गया, डेसिमल का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है। तो डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है, जैसे एलसीएम फाइंड 0.5, 0.25, 0.005, इसका एलसीएम हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना 0.5, 0.25, 0.005, इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हमको पॉइंट को, सभी पॉइंट को हटा देना, जिससे भी गुना करना पड़े, जिससे भी गुना करना पड़े उसको गुना करके पॉइंट को हटा देंगे। तो पॉइंट को हटाने के लिए 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, 10 से जब गुना करेंगे तो इसका पॉइंट घसक जाएगा, इसका नहीं घसकेगा, इसका घसकेगा 2.5 आएगा, इसका 0.05 आएगा। 100 से गुना करेंगे 50 आएगा, 25 आएगा, इसका टोटल पॉइंट नहीं घसकेगा। तो मल्टीप्लाई इसको 1000 से करेंगे, 1000 से करेंगे, इसका पॉइंट घसक जाएगा। 1000 से करने के बाद सभी का पॉइंट समाप्त हो जाएगा। तो सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय ऑल 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो इसमें जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 0.5 गुने, तो ये आएगा, एक तो ये कटा तो 5 आया, 500 आएगा। नहीं आता है तो दूसरे तरीका करके बता रहे हैं, 0.5 को जब हम इतना से गुना करेंगे तो इसको कट करेंगे, ये पॉइंट उड़ गया, ये 0 कटेगा, कितना आया, 500 आया, 500 आया। कैसे पॉइंट उड़ा, समाप्त हुआ, ये 500 आया, ये बचा 500, 250 होगा, ये हो जाएगा 5। ये तीनों को हम अब इसका एलसीएम निकालते हैं, नहीं क्या, तो इसका एलसीएम कितना होगा, क्या, इसका एलसीएम निकालना है। तो मल्टीप्लाई किया 1000 से, 1000 से जब मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, सबका पॉइंट समाप्त हो गया। तो जब पॉइंट समाप्त हुआ, 1000 में आया 500, 255, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखिए, एलसीएम आया 500, एलसीएम क्या आया, इसका एलसीएम आया 500, इसका 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 एलसीएम निकालें 500। हमको पूछ किसका एलसीएम रहा था, इसका इसका इसका, ना कि 500, 250 और 5 का एलसीएम हमसे नहीं पूछा जा रहा था। एलसीएम आया 500, इसका एलसीएम आया, इसका एलसीएम आया, हमको निकालना किसका एलसीएम है, इसका एलसीएम निकालना, ना कि इसका। 500, 250 और 5 का एलसीएम नहीं निकालना है, निकालना 0.5 का, 0.25 का, 0.005 का एलसीएम निकालना है। तो निकालना है तो 1000 से गुना किए थे, इसमें 1000 से भागात कर देंगे, 1000 से गुना करके इसको लाए, 1000 से उसमें भागा दे देंगे। तो 250 में हम 1000 से, एलसीएम आया इसका,
इसका एलसीएम आया यही ना होगा, यही ना होगा 0.5। तो इसका एलसीएम पूछा क्या आया 0.5 आया। अब इसका एचसीएफ भी आपसे पूछेगा, नोट कर लेना जो दिक्कत है। रुको, तो इसका एलसीएम आया ये, तो एचसीएफ भी बता देते हैं। तो एलसीएम बताया था इसका एचसीएफ एलसीएम बताए थे। पहले पॉइंट को सबको हटाने के लिए क्या चीज है, मल्टीप्लाई। एक अंक कौन सा है सिलेक्ट करें जो मल्टीप्लाई करें तीनों का पॉइंट समाप्त हो जाए, सिर्फ नेचुरल नंबर में आ जाए, नेचुरल नंबर में। तब 1000 से मल्टीप्लाई के तो फिर इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको मल्टीप्लाई किए थे क्या आया था 500, जो कि एलसीएम में बता दिए थे 250 आया था, 5 आया था। इसका एचसीएफ हमको निकालना है। एचसीएफ निकालना तो इस सब का एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ निकालेंगे, इस सब का एचसीएफ तो आएगा 5, इस सब का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 5। इसका एचसीएफ निकालना जो विधि बताए थे, एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 5। तो एचसीएफ है 5 किसका, इस 500 500 250 या 5 का एचसीएफ है 5। हमको इसका एचसीएफ नहीं निकालना था, एचसीएफ निकालना है इसका। तो इससे इसको प्राप्त करने के लिए क्या किए थे, 1000 से मल्टीप्लाई किए थे। तो इसका एचसीएफ आया ये, तो इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे, इसका एचसीएफ आ जाएगा। इसको 1000 से डिवाइड करो, एचसीएफ ऑफ ये आया। इसका एचसीएफ 5 आया, 5 को 1000 से डिवाइड कर दो, एचसीएफ है। और आगे क्लास जारी रहेगा। नेक्स्ट क्लास फिर फ्राइडे का होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखिएगा कि 10th का भी वीडियो आ रहा है, जो कि पहला तो मैथ्स का रहेगा, कभी कभी साइंस का भी अपलोड किया जाएगा। 50 को ऑब्जेक्टिव देंगे, टेलीग्राम चैनल पे सेंड करेंगे। उसके बाद आप लोग को उसका नेक्स्ट दिन सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, थैंक यू।